स्वतंत्र हुए। इस काल में देश और दुनिया ने बहुत कुछ बदलते देखा है। पश्चिमी विचारधाराओं के किले ढहते हुए देखे हैं। भारतीय विचार का उभार हुआ। साम्यवाद, समाजवाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म सब काल बाह्य होते चले गए हैं और अब पूंजीवाद भी अपने ढलान पर है। लेकिन एक ऐसा दर्शन है जो पहले के मुकाबले और अधिक प्रखर हो रहा है, प्रासंगिक होते जा रहा है। वो है अपने भारत का शाश्वत दर्शन, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 5 दशक पूर्व एकात्म मानव दर्शन के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो इस दर्शन की अपनी मूल ताकत है कि एकात्म मानव दर्शन के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है और कुछ हद तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इस जिज्ञासा को बढ़ा रही हैं। उसके विभिन्न पहलुओं व आयामों को बुद्धिजीवी व आमजन दोनों ही समझने को आतुर हैं। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने इस आवश्यकता को 2 दशक पूर्व ही भांप लिया था। दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक भारत रत्न नानाजी देशमुख ने इस दर्शन को धरातल पर उकेरने के बाद प्रतिष्ठान को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। नानाजी का ऐसा मत था कि हम दूसरों के लिए रिसर्च नहीं करेंगे, हम वही रिसर्च करेंगे जिसको हम स्वयं एग्जीक्यूट करेंगे। और यह काम उन्होंने गोंडा, बीड़, सिंहभूम और अंततः चित्रकूट में किया। उन्हीं के आशीर्वाद से एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य था कि इस विचार के लिए कुछ एकेडमिक काम किए जाए, तो लेखकीय काम किए जाए। नई सहस्राब्दी का आगाज हो गया था। नई आकांक्षाएं, नई जिज्ञासाएं पनपने लगी थीं। राजनीतिक क्षितिज भी करवटें लेने लगा था। दीनदयाल जी ने अपने दर्शन में जिस राजनीतिक बीज का रोपण किया था, वो अब अंकुरित होने लगा था। 25 जनवरी सन 2000 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री के.सी. सुदर्शन जी ने संसदीय सौंध के सभागार में प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। तब से इन 20 वर्षों में प्रतिष्ठान ने बहुत से सोपान चढ़े हैं। उसी वर्ष से दीनदयाल स्मृति व्याख्यान का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, वो आज भी जारी है। दीनदयाल जी द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विषयों की व्याख्या संबद्ध क्षेत्र के मूर्धन्य व्याख्याताओं ने की। इनमें प्रमुख थे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, श्री सुरेश सोनी, प्रोफेसर बलवंत परशुराम आप्टे, श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन राव भागवत, श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, श्री राम माधव। हम दिल्ली में साल में 2 कार्यक्रम और तमाम पूरे भारत में लगभग 5, 7, 10 कार्यक्रम हर साल होते थे और उनकी सभी बैठकों में जाने का मुझे अवसर मिलता रहा। बहुत मेहनत हुई। ये एक अद्वितीय काम महेश जी भाई साहब के प्रयासों से हम सब लोग कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये काम पूरा कर सके। वर्ष 2002 में इस संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी चर्चा हुई, तो 2006 में देश भर में चले गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष के सिलसिले में गुरुजी स्मृति व्याख्यान में लोकतंत्र के भारतीयकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी समकालीन दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास प्रतिष्ठान ने किया। यानी भवन एक ऐसा केंद्र बन सके जिसमें दीनदयाल जी के विचारों पर समाज के जो विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके बीच में एक सार्थक बहस हम यहाँ पर कर सकें, उसका केंद्र बन सके, ऐसा प्रयास है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद को संघ शिक्षा वर्ग से रेखांकित करना शुरू किया और 64, 65 और 66 इन 3 वर्षों में इस विचार दर्शन का सांकेतिक रेखापथ देकर वे अलविदा हो गए। यह संपूर्ण सृष्टि समष्टि व्यष्टि एवं परमेष्टि की एकात्मता का विचार सेतु है प्रतिष्ठान। इसका राष्ट्रीय विचार दर्शन और वैचारिक अनुसंधान विकास हेतु एक जागृत पीठिका के तौर पर बहुत ही सार्थक और उज्जवल भविष्य मुझे लगता है।
दीनदयाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जनसाधारण के बीच ले जाने के उद्देश्य से कई परिसंवादों का आयोजन हुआ। उनके माध्यम से पंडित जी के साहित्यकार, पत्रकार, अर्थचिंतक जैसे पक्षों का विवेचन करने का एक उपक्रम चला। पंडित जी द्वारा प्रतिपादित कई विषयों की भी इन परिसंवादों के माध्यम से नए सिरे से व्याख्या की गई। एक और महत्वपूर्ण वैचारिक यात्रा रही अखंड भारत व द्विराष्ट्रवाद का निषेध। इस विषय के साथ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा लगातार 30 वर्षों से परिसंवाद आयोजित करते आ रहे हैं। दीनदयाल शोध संस्थान से ही बहुत वर्षों तक वैचारिक पत्रिका मंथन का प्रकाशन होता रहा। कई मूर्धन्य विद्वान श्री पी परमेश्वरन, श्री देवेंद्र स्वरूप तथा श्री के.आर. मलकानी इसके संपादक रहे। कई वर्षों से इसका क्रम टूट गया था। नानाजी की प्रेरणा से उसे नए सिरे से प्रकाशित करने का दायित्व प्रतिष्ठान ने अपने ऊपर लिया। उसे एक नए कलेवर, नई साज सज्जा और कुछ समकालीन विषयों के साथ प्रकाशित करने का सिलसिला कई बरस तक अनवरत चला। श्रद्धेय नानाजी के आशीर्वाद से और उनके गाइडेंस में ही तय हुआ कि दीनदयाल शोध संस्थान की जितनी भी बौद्धिक गतिविधियां हैं, खासतौर से अकादमिक गतिविधियां जो हैं, उनको महेश जी पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली संभालें। तो महेश जी ने मुझे एक दायित्व दिया कि जो अपनी पत्रिका पहले दीनदयाल शोध संस्थान से निकलती थी, मंथन, वो पत्रिका बाद में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान से उसका प्रकाशन उस तरफ प्रतिष्ठान की ओर चला गया। अब बीते 2 वर्षों से विशुद्ध भारतीय विषयों के साथ पाठकों को हर 3 महीने में मंथन मिलने लगी है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। प्रतिष्ठान के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा अपने अध्ययन काल से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बिखरे हुए पन्नों को सहेजने का प्रयास कर रहे थे। पहले अपने शोध के रूप में, फिर दीनदयाल शोध संस्थान में एक आग्रह के रूप में, और बाद में प्रतिष्ठान के प्रमुख उद्देश्य के तौर पर। शोध ग्रंथ का विमोचन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने किया। उनकी ये तपस्या 2016 में पूरी हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किया। 15 खंडों के इस वाङ्मय में लगभग 2000 पन्ने हैं। दीनदयाल जी के लेखों, भाषणों, बौद्धिक वर्गों, पत्रों आदि का यह संकलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा व शोध दोनों में ही एक समृद्ध खजाने के रूप में अवतरित हुआ है। राजनीति में नहीं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजनीति। देश भर में दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के विमोचन के ढेरों कार्यक्रम हुए। प्रतिष्ठान ने महसूस किया कि दीनदयाल जी के दर्शन को सिर्फ देश में ही नहीं सिमट जाना चाहिए, इसलिए उसका प्रकाशन अंग्रेजी में भी करने का निर्णय हुआ और 2 ही वर्षों में कंप्लीट वर्क्स ऑफ दीनदयाल उपाध्याय के 15 वॉल्यूम्स राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को प्रथानुसार इनकी पहली प्रति राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक भेंट की गई। दीनदयाल जी के जगह जगह बिखरे हुए कागजात, लेख इन्होंने सालों परिश्रम करके इकट्ठा किया और उसके बाद पहले हिंदी और बाद में अंग्रेजी का ये संग्रह आया है। अखंड भारत
संसद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बंटवारा नहीं, राष्ट्रत्व से भरपूर ऐसे बहुत से प्रकाशनों का दायित्व भी प्रतिष्ठान ने पूरे समर्पण के साथ निभाया। भारत का संविधान लगभग 70 वर्षों से देश का नियंता है। देश ने इसकी लोकतांत्रिक संवैधानिकता को ठीक से निभाया भी है, लेकिन इतने लंबे काल के बाद और नई वैश्विक परिस्थितियों में उसके पुनरावलोकन की आवश्यकता भी कई बार महसूस होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय के साथ हमारा संविधान एक पुनरावलोकन पुस्तक की रचना की, जिसका विमोचन केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया। The common man will be given the right to vote regardless of his caste, his religion, his community, his faith, his literacy or income. प्रतिष्ठान ने एकात्म मानव दर्शन की जड़ों को आधार बनाकर एक वट वृक्ष बनने का सपना देखा है। इस रचनात्मक यात्रा में देश के बहुत से संस्थान प्रतिष्ठान के विचारों को अपना रहे हैं। जहां वडोदरा के महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय ने एकात्म मानव दर्शन को एक नए विषय के रूप में जोड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक की उपस्थिति में लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2014 के युगांतकारी परिवर्तन के बाद देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दीनदयाल शोध पीठों की स्थापना हुई है। इन सभी पीठों के साथ एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के जीवंत संबंध बने हुए हैं। इन पीठों में विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम आकार ले रहा है। 2 दशकों तक प्रतिष्ठान लगभग अनिकेत रहा है, अस्थायी व्यवस्थाओं में काम करता रहा है, अपने उद्देश्यों से समझौता किए बिना। लेकिन अब विभिन्न विषयों पर अनुसंधान एवं समुचित संवादों को आयोजित करने के लिए उसे अपना भवन प्राप्त हो रहा है। एकात्म भवन अपने काम और नाम के अनुरूप कोशिश की गई है कि सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो। एकात्म भवन जो आधुनिक एमिनिटीज हैं उनके साथ सुसज्जित हो, ताकि एकेडमिक वर्ल्ड इसके साथ कनेक्ट कर सके। एक बहुत अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, इसके रूप में इस भवन में सब सुविधाएं हो, इसका खास ध्यान हमने रखा है। पूरे जो अपने देश में विभिन्न कार्यकर्ता हैं, फिजिकली ना आए पर विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल माध्यमों से वो जुड़ सकें, ताकि उनके साथ एक वार्तालाप रियल टाइम में हमेशा एस्टेब्लिश रहे। विशेष रूप से राजनीति में और सामाजिक कार्यों को करने के लिए कार्यकर्ता तैयार करने की, उसके प्रशिक्षण की, वो भी हम इस प्रतिष्ठान के माध्यम से करना चाहते हैं। देशानुकूल उद्देश्यों के लिए एक युगानुकूल भवन, राष्ट्र के परम वैभव को हासिल करने के लिए वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करने का प्रतिष्ठान का संकल्प जारी है।